एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए मदर एंड हर डॉटर इज 50 इयर्स। माँ और बेटी के एज का जोड़ दिया हुआ 50 साल। समझिएगा ध्यान से। माँ और बेटी के एज का जोड़ दिया है 50 साल। 5 साल पहले द मदर्स एज वाज 7 टाइम्स द एज ऑफ हर डॉटर। 5 साल पहले माँ का उम्र बेटी की उम्र का 7 गुना था। सोचिए क्या बोलना चाह रहे हैं कि 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले माँ का उम्र बेटी की उम्र का 7 गुना। अगर पूछा जाए कि मदर इज टू डॉटर का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो के टाइम में बताए थे ना आपसे कि ए इज ट्वाइस ऑफ बी, बी इज थ्राइस ऑफ बी, ए इज 7 टाइम्स ऑफ बी, ऐसा करके लिखवाए थे कि ए इज n टाइम्स ऑफ बी। क्या लिखेंगे रेशियो? जिसके रिस्पेक्ट में बात होगा, माँ का उम्र बेटी की उम्र का 7 गुना है, तो बेटी की उम्र को अगर 1 बोलेंगे ना, तो माँ का उम्र 7 हो जाएगा रेशियो के हिसाब से। ये बात समझ में आया कि दिक्कत है इसमें? ये बात समझ में आया कि दिक्कत है? रही समझ आया सर। माँ का उम्र बेटी की उम्र का 7 गुना है, बेटी का उम्र 1 साल, तो माँ का उम्र 7 साल रेशियो के हिसाब से। अब ये रेशियो दिया हुआ है और अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या दिया हुआ, तो माँ और बेटी की एज का जोड़ 50 साल। तो आपसे कहा गया था कि जब का रेशियो तब का एज लेंगे, ऐसा करके लिखवाया गया था ना। यस सर। जब का रेशियो तब का एज, तो रेशियो कब का दिया हुआ? ये जो रेशियो लिखे थे कब का? 5 साल पहले का। तो सोचेंगे कि 5 साल पहले का जोड़ क्या होगा। अब यहाँ पे अगर ये बोल रहे हैं कि सम ऑफ एजेज ऑफ मदर एंड डॉटर बिफोर 5 इयर्स, 5 साल पहले माँ और बेटी के एज का जोड़ कितना, तो अभी अगर 50 साल है इनके आयु का जोड़, तो 5 साल पहले माँ का उम्र 5 साल कम रहा होगा, बेटी का भी उम्र 5 साल कम रहा होगा। तो कुल मिला के 50 साल जो अभी का उम्र है, इसमें से 10 साल कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 साल। मतलब 5 साल पहले पूछेंगे कि माँ और बेटी की उम्र का जोड़ कितना, तो क्या लिखिएगा? 40 इयर्स। ये बात समझ में आया? यस सर। तो अब तो यहाँ से तो बोल ही सकते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल पहले माँ और बेटी की उम्र का जोड़ हो गया है आपका। 5 साल पहले का सोचेंगे तो आयु का जोड़ है 40 साल, और रेशियो दिया हुआ है 7:1। तो रेशियो के हिसाब से जोड़ कितना, तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 बताइएगा। तो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 रेशियो का मान 40, तो 1 रेशियो का मान कितना, तो बोलिएगा 5। तो 1 रेशियो का मान, इसलिए 7 रेशियो का मान कितना, तो 7 × 5 = 35 बोल देंगे। 1 रेशियो का मान कितना, तो 5 बोल देंगे। इसका मतलब है माँ का उम्र कितना है, तो बोलिएगा 35 साल। बेटी का उम्र कितना है डॉटर से, तो बोलिएगा 5 साल। कब? ये रेशियो तो दिया हुआ था हमारा 5 साल पहले, तो 5 साल पहले माँ थी 35 साल की और बेटी थी 5 साल की। तो अभी पूछेंगे वर्तमान में, तो कितना हो जाएगा? माँ का उम्र हो जाएगा 40 साल और बेटी का उम्र हो जाएगा 10 साल। यही आपका आंसर हो जाएगा, 40 और 10 पहला आंसर। बात समझ में आया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचिए। The sum of the ages of Sweta and her mother is 63 years. 4 years back, her mother's age was 4 times of Sweta's age at that time. Then the present age of Sweta's mother age. श्वेता और उसके माँ की आयु का योग 63 साल है। ध्यान से समझिएगा, लिखिएगा नहीं। श्वेता और मदर के एज का सम बोल दिया 63 साल। 4 साल पहले, 4 years ago, 4 साल पहले माँ की आयु श्वेता की आयु की 4 गुनी थी। मदर इज टू श्वेता पूछेंगे क्या रेशियो बनेगा, बताइए जल्दी। 4:1। 4:1। श्वेता होगी 1 साल की, माँ होगी 4 साल की, तो 4:1 का रेशियो। तो पूछा कि श्वेता के माँ की आयु बताइए। तो अब आपसे क्या बोला कि जब का रेशियो दिया हो तभी का एज लेते हैं। तो रेशियो है 4 साल पहले का, तो 4 साल पहले का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दिया है? श्वेता और माँ की उम्र का जोड़ दिया हुआ। श्वेता और उसके माँ की उम्र का जोड़ है 63 साल। तो 4 साल पहले का रेशियो, तो हम पूछेंगे कि सम ऑफ एजेज ऑफ मदर एंड श्वेता बिफोर 4 इयर्स। 4 साल पहले की आयु का जोड़ कितना होगा बताइए। 63 में क्या करेंगे हम लोग? 4 साल 4 साल 8 साल घटा देंगे। 4 साल श्वेता का उम्र, 4 साल इसके माँ का उम्र, कुल मिला के 8 साल घटा देंगे। तन्वी को समझ में आया ये बात?
सर एक बार और बताइए ना। इसमें हम आपसे पूछे कि 4 साल पहले माँ और श्वेता के एज का जोड़ कितना, तो क्या बोलेगा कि 4 साल पहले मतलब श्वेता का भी उम्र 4 साल कम रहा होगा और यस सर। माँ का भी उम्र 4 साल कम रहा होगा। अभी यस सर। प्रेजेंट में 63 इयर्स है। प्रेजेंट में श्वेता और उसके मदर के एज का सम 63 इयर्स। 4 साल पहले पूछेंगे तो क्या बोलेगा कि श्वेता का उम्र 4 साल कम रहेगा, मदर का भी एज 4 साल कम रहेगा, मतलब कुल मिला के 8 साल कम हो जाएगा दो आदमी मिलाकर। यस सर। तो 63 में से 8 घटा दीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 55 साल। ये बात समझ में आया? यस सर। और अगर हम आपसे पूछते कि ये 4 साल पहले नहीं 4 साल के बाद का रेशियो दिया हुआ है, ये एगो नहीं आफ्टर दिया होता मान लीजिए, तब कितना लिखते इसके आयु का जोड़ बताइए। सम ऑफ एजेज ऑफ मदर एंड श्वेता आफ्टर 4 इयर्स। 4 साल के बाद इनके आयु का जोड़ पूछेंगे तो कितना लिखवाइएगा? 50 सर, 55। 4 साल के बाद श्वेता और इसके माँ के आयु का जोड़ कितना, 4 इयर्स आफ्टर। एगो नहीं आफ्टर बोलेंगे तब क्या लिखवाइएगा? सर प्लस कर देंगे कितना? सर, 8 प्लस करेंगे। तन्वी को समझ में आया? तन्वी, अच्छा तन्वी कट गई, चलो कोई बात नहीं। आफ्टर पूछेंगे तो 4 साल इसका बढ़ाएंगे 4 साल इसका बढ़ाएंगे, कुल मिला के 8 साल बढ़ जाएगा, यही ना विकास? यस सर। चलो यस ठीक है, सर। ठीक है भाई। इसमें देख लेते हैं कि सम ऑफ एजेज ऑफ मदर एंड श्वेता बिफोर 4 इयर्स क्या होगा। तो लिखिएगा 63 में से हम लोग 8 साल घटा देंगे तो बोलेंगे 55 साल, 55 इयर्स। तो अब तो यहीं से बोल सकते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 और 1 मिला के 5, सम दिया हुआ है 55 और यहाँ पर सम हो जाएगा 5। तो क्या बोल देंगे कि 5 रेशियो का मान अगर 55 साल तो 1 रेशियो का मान बोल देंगे 11 साल। यहीं से बोल दीजिएगा कि श्वेता का उम्र कितना, तो 1 का मान 11, 4 का मान हो जाएगा 44। तो 4 साल पहले 44 साल की थी तो अभी हो जाएगी 48 इयर्स की। हड़बड़ा के 44 नहीं मारिएगा, 48 साल लाइन से लिखिएगा। 4 साल पहले 44 साल की तो अभी हो जाएगी 48 साल की। दिक्कत है तो बताइएगा। सर आज इसी टाइप के क्वेश्चंस बना रहे थे, पूरा डाउट हो जा रहे थे। अच्छा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को बनाइए, दिक्कत बनेगा बताइएगा। आपका जो क्वेश्चन आया था हम बता देते हैं बाद में क्लास के बाद। क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ एजेज ऑफ द फादर एंड हिज सन इज 66 इयर्स। आफ्टर 3 इयर्स द फादर्स एज विल बी थ्राइस द एज ऑफ हिज सन, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन। क्वेश्चन में दिया कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु का जोड़ 66 वर्ष है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। एक बार ट्राई करिए आप लोग जल्दी में। चलिए समझिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ कि फादर और उसके सन के एज का सम दिया है 66 इयर्स। 66 साल बोल दिया इनकी आयु का जोड़। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। आफ्टर 3 इयर्स 3 साल के बाद पिता की आयु फादर इज टू सन 3:1 बोलिएगा। 3 साल के बाद पिता की आयु पुत्र के आयु की 3 गुनी। पुत्र अगर 1 साल का, पिता होगा 3 साल का। फादर इज टू सन 3:1। क्या लिखिएगा, पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। 3 साल के बाद फादर इज टू सन का रेशियो 3:1। तो सोचिए कि आपसे कहा गया था कि जब का रेशियो दिया हो तभी का एज लेंगे, बार बार ये कहा जा रहा है जब का रेशियो तब का एज। तो 3 साल के बाद का रेशियो है, तो 3 साल के बाद का सम क्या होगा। यहाँ पर चूंकि सम दिया हुआ है तो सम खोजेंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग सोचना होगा। तो आप लिखिएगा कि सम ऑफ एजेज ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद। तब बोलेगा अभी तो 66 साल का है, 3 साल के बाद तो सन का भी एज 3 साल बढ़ेगा और फादर का भी 3 साल बढ़ेगा, कुल मिला के 6 साल हो जाएगा। तो लिखिएगा 72 इयर्स, 72 साल। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू में हमारा आया हुआ है 72
और ये रेशियो वाला वैल्यू है 3:1 का, तो जोड़ है 72, तो 3 में 1 जोड़िएगा तो 4 बताइएगा। 4 रेशियो का मान 72 साल, तो 1 रेशियो का मान लिखिएगा 18 साल। सर हाँ सर। सर 3 ईयर अगो है तो माइनस ना होगा 66 में 6 साल। आफ्टर 3 इयर्स में दिया हुआ है रे, 3 साल के बाद, ये और आफ्टर। तो आपका उम्र अभी मान लीजिए 20 साल का है, तो 3 साल के बाद आप 17 साल का होइएगा कि 23 साल का होइएगा? 23 साल का सर, गलत बनाया हम। गलत तो है, ये है, इसीलिए बता रहे हैं। 18 साल तो ठीक है ना यहाँ तक? तो रेशियो 3 रेशियो का मतलब क्या लिखिएगा? फादर का एज 1 रेशियो का मान जब 18, 3 रेशियो का मान 14 हो जाएगा, 54। ये बात समझ में आया? यस सर। और 1 रेशियो का मान कितना? तो 1 रेशियो का मान लिखिएगा यहाँ से, 1 रेशियो का मान लिखिएगा 18 साल, मतलब बेटा को उम्र 18 साल। तो 3 साल के बाद बेटा को उम्र 18 साल, 3 साल के बाद पिता को उम्र 54 साल। तो हमसे पूछा था कि प्रेजेंट रेशियो बताइए। कब का पूछा था? प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ किसका? तो पिता और पुत्र का, फादर इज टू सन। ये क्या होगा ये पूछा। तो 3 साल के बाद पिता का उम्र है 54 साल का, तो आज पिता का उम्र कितने साल का होगा तन्वी? 51। पिता का बोलेंगे 51, बेटा का उम्र है 3 साल के बाद 18 साल का, तो आज कितने साल का? 16। कितना? 15। 3 से काटिएगा, छोटा करिएगा इसको, रेशियो जो छोटा होने वाला होगा ना, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना होता है। 3 से काटिएगा तो 17 दिया 51, 3 × 5 = 15। कौन सा आंसर लगाइएगा? 3 नंबर। बात समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखिए। 10 years ago A was half of B in age. If the ratio of their present age is 3:4, what will be the total of their present ages? 10 वर्ष पहले A की आयु B की आयु की आधी थी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। तो आपसे पूछा कि उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। चलिए बना के बताइए। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप सोचिए कि 10 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है। 10 साल पहले A की आयु B की आयु की आधी थी, मतलब 10 years ago लिखिएगा A is to B। A की आयु B की आधी थी, B अगर 2 साल का होगा तो A होगा 1 साल का। और वर्तमान में बोला है, प्रेजेंट एज में बोला A is to B कितना, तो वर्तमान में आयु का अनुपात 3:4 है। 3:4 बोलेंगे। सोचिए 10 साल पहले उनके आयु के बीच 1 का अंतर था, वर्तमान में भी 1 का अंतर है, तो भाई 2 आदमी के एज का डिफरेंस तो हमेशा बराबर ही होता है। तो ठीक है यहाँ तक। तो पहला रेशियो 1 का था, तो 1 से बढ़ के आ गया 3, रेशियो में परिवर्तन 2 का आया। बोलिएगा यहाँ से कि 2 रेशियो का मान, ये रेशियो में परिवर्तन आपका आया 2 बढ़ा कितना दिन में? तो बोलिएगा 10 साल पहले और अभी कुल मिला के 10 साल का अंतर। तो रेशियो में परिवर्तन आया 2 रेशियो का कितना दिन में? तो 10 साल में। 2 रेशियो का मान 10 साल, तो 1 रेशियो का मान बोलेंगे 5 साल। 2 रेशियो का मान 10, 1 रेशियो का मान 5। तो पूछा उनकी वर्तमान आयु का योग बताइए। तो प्रेजेंट रेशियो तो यही 3:4 का, दोनों का सम पूछा है, तो भाई 4 3 7 रेशियो का मान कितना? 7 रेशियो का मान कितना? तो यही 7 5 35 साल बोल रहे थे विकास बाबू। अलग अलग पूछता है, एक का मान बोलिए। 1 रेशियो का मान 5, तो 3 रेशियो का मान 15 साल बोलते, 4 रेशियो का मान 20 साल बोलते। तो यही 20 और 15 मिला के 35 साल आपका आंसर था। ये था बी का और ये था ए का, समझ गया ना? तो दोनों का सम तो 7 रेशियो का मान, 1 रेशियो का मान 5, 7 रेशियो का मान 35, यही आपका 35 जैसा आंसर था। ट्राई करिएगा। 23 नंबर देखिए। Ram's present age is 3 times his son's present age and 2/5 of his father's present age. The average of the present ages of all of them is 46 years. What is the difference between the Ram's son's present age and Ram's father's present age? राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु की 3 गुनी है, जबकि उसके पिता के वर्तमान आयु का 2/5 है। उन तीनों के वर्तमान आयु का औसत 46 वर्ष है। तो राम के पिता और पुत्र के वर्तमान आयु में अंतर बताइए। आयु में अंतर ज्ञात करिए। ठीक है, डिफरेंस बोला है, डिफरेंस यही फाइंड करना है आपको। ट्राई करिए ना एक बार।
कितना आ रहा है बताइए। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या ना, समझिए ध्यान से कि राम्स प्रेजेंट एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स प्रेजेंट एज। राम का उम्र उसके बेटा की उम्र का 3 गुना है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा अगर 1 साल का तो राम होगा 3 साल का, रेशियो के हिसाब से। एंड 2/5 ऑफ हिज फादर्स प्रेजेंट एज। राम इज टू फादर, तो फादर के एज का 2/5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फादर अगर 1 साल के तो राम हो जाएगा 2/5 ईयर्स। इसी को चेक क्या करिएगा, चेंज करिएगा तो 2:5 का रेशियो पकड़ लेगा। अब इसमें देखिए तो राम इज टू सन, राम इज टू फादर, आपसे कहा गया था कि रेशियो को कंटिन्यू करेंगे ना तो जो कॉमन टर्म होगा उसको बीच में लिखते हैं। तो कॉमन टर्म तो राम है दिया हुआ, तो राम लिखाएगा बीच में, तब रेशियो कंटिन्यू हो जाएगा। तो जो राम इज टू सन है इसको कर दीजिएगा सन इज टू राम, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 1:3, और यहाँ पर राम इज टू फादर तो ये दिया है 2:5। बस आप यहीं से सन इज टू राम इज टू फादर का रेशियो निकाल लीजिए, क्या क्या लिखिएगा। सन इज टू राम इज टू फादर, पहला सन निकालने के लिए 1 में 2 से गुना करिएगा, ही बोलते थे। 1 में 2 से गुना करिएगा 2। अब 2 में क्या बोलते हैं, तो 1 से भाग करिएगा तो 2 बनेगा। 2 में 3 से गुना करिएगा, इससे भाग करने का, इससे गुना करने का, तो 3 दूना 6 बोल दीजिएगा इसमें। 6, अब इससे क्या करिएगा तो डिवाइड करिएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, और 3 इंटू 5 करेंगे तो 15, रेशियो बन के आएगा 2 6 एंड 15 का। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं ना इसमें। नो सर। अब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दिया हुआ, तो द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ ऑल ऑफ देम इज 46 ईयर्स। उन तीनों के वर्तमान आयु का औसत है 46 वर्ष। तीनों के वर्तमान आयु का औसत है 46 वर्ष। तो हम जानते हैं कि एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर। एवरेज बराबर क्या होता है, सम बाई नंबर। तो यहाँ पर रेशियो के हिसाब से क्या है सोचिए, तो रेशियो के हिसाब से सम कितना, तो 2 में 6 जोड़िएगा तो 8 में 15 जोड़िएगा 23 हो जाएगा सम। इनके अनुपातों का जोड़ कितना, तो बोलिएगा 23। और नंबर कितना, सन है, राम है, फादर है, 3 आदमी, तो 23/3 रेशियो बराबर लिखिएगा। आप दिए थे 46 साल, तो इसीलिए एक रेशियो का मान पूछेंगे क्या होगा, तो 23 दूना 46, 2 से काटिएगा, एक रेशियो का मान 3 दूना 6 बताइएगा। यहाँ पर 46 ईयर्स, तो एक रेशियो का मान 6 ईयर्स बोलिएगा, एक रेशियो का मान बोलिएगा 6 साल। तो पूछा हमसे कि राम के पिता और पुत्र के वर्तमान आयु में अंतर बताइए, तो अंतर कितने का, तो यहाँ पर सोचिए कि राम के सन का एज है 2 रेशियो और फादर का है 15 रेशियो, तो 15 और 2 में कितने का अंतर, 13 का बोलिएगा यहीं से। बस यही काम करना है आपको, अंतर कितने का तो बोलना है 13 का। इसीलिए डिफरेंस कितने का, तो बोलिएगा 13 रेशियो का अंतर। आर लगा दीजिए, रिक्वायर्ड डिस्टेंस डिफरेंस। तो 13 रेशियो, एक रेशियो का मान 6, 13 रेशियो का मान 13 गुना 6 करिएगा, 13 25 65, 13 6 78, 78 ईयर्स आंसर बताइएगा। 78 नहीं दिया हुआ है, नन ऑफ दिस पकड़ा दीजिएगा। राम का उम्र कितना, एक रेशियो का मान 6, तो सन का एज हो जाएगा 6 दूना 12 साल। राम का उम्र कितना, तो राम का लिखिएगा 6 6 1 36 साल। और उसके फादर का एज कितना, तो बोलिएगा कि 15 रेशियो 15 छक्के 90 साल। मतलब राम के पिता 90 साल के हैं, बेटा उसका 12 साल का है, और राम खुद है 36 साल का। तो पूछा कि सन और फादर के एज का डिफरेंस, तो 90 में से 12 जाएगा तो यही 78 हो जाएगा, 78 ईयर्स। कुछ बुझाया यस सर। तन्वी, आपको समझ में आया? सर नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोर्ड साफ है, दिमाग साफ हो गया? यस सर। ठीक है, परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, क्वेश्चन पढ़ो, तुम ही क्वेश्चन पढ़ो एक बार। सर हिंदी में कि इंग्लिश में? ऐसा तुमको समझ में, बनाना तुमको है। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, जबकि उसके रुको रुको रुको, पिता बस रुको ना एक मिनट। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु की 3 गुनी है, तो राम इज टू सन, राम और उसके पुत्र के बारे में सोचेंगे। तो राम और उसके पुत्र में कितने का आयु का रेशियो आएगा बताओ? 3:1। तुलना किससे हुआ था, पुत्र से हुआ था।
पुत्र के आयु का 3 गुना, तो बेटा होगा 1 साल का, तो राम होगा 3 साल का। 3:1 बोले। आगे पढ़िए। जबकि उसके पिता की वर्तमान आयु का 2/5 है। किसका? राम के बारे में बोला कि राम और उसके पिता के बारे में बात हुआ। समझ गए? राम sir. की आयु उसके पुत्र के आयु की 3 गुनी, जबकि पिता के आयु का 2/5। तो पिता का आयु 1 साल होगा, तो राम का आयु होगा 2/5 साल का। ये बात समझ में आया? Yes, sir. राम के पिता का आयु 1 साल है, तो 1 में 2/5 से गुना करिएगा तो 2/5 रहेगा। तो इसीलिए बोल देंगे कि राम के पिता का आयु अगर 1 साल है तो राम का आयु 2/5 ईयर्स। अब ये फ्रैक्शन मोड में है, तो क्या लिखते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा ना, 5 में 1 से गुना करिएगा तो 5 लिखाएगा। यही रेशियो बन के आएगा 2:5 का। Yes, sir. और वैसे भी जिस समय रेशियो पढ़ाए थे उस समय देखिएगा कॉपी उल्टा के, कि बोले थे कि जब ये फ्रैक्शन मोड में रहेगा 2/5, जिससे तुलना किया जाएगा उसी को इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पर राम इज टू फादर पूछा कि राम का उम्र उसके पिता के आयु का 2/5 है। इसका मतलब पिताजी हो जाएंगे 5 साल के, तो राम हो जाएंगे 2 साल के। बस इसी Yes. हिसाब से तोड़ देते हैं। ये रेशियो का कॉपी उल्टाइएगा, लिखा होगा ये चीज। तो यहाँ पर जब 2:5 डिटेल्स में करने के लिए फादर को 1 साल, राम को बोल दिया 2/5। ये रेशियो पकड़ लिया 2:5 का। अब ये जो बताया था ना कि B:A का रेशियो होगा, चाहे B:C, अगर ऐसा दिया होता और आपसे बोलते कि भाई A:B:C फाइंड करो, क्या करेंगे? तो आप इसको पहले क्या करते? कंटिन्यू रेशियो पकड़ाते। रेशियो कंटिन्यू में क्या है कि कॉमन टर्म B है, B है ना दोनों में कॉमन। Yes, sir. तो इसको पहले B को बीच में लाते, तो क्या लिखते? A:B लिखते आप 1:3, और फिर B:C रहता 2:5, तो बोल देते आप ABC का मान कितना। ये तो निकालने अब आता है ना? ये कुछ बात समझ में आया? Yes, sir. तो राम इज टू सन और राम इज टू फादर में कॉमन टर्म कौन सा? Sir, Ram. राम कॉमन, तो राम को रखिएगा बीच में। तो लिखिए यहाँ पर सन इज टू राम 1:3, और यहाँ पर बोलिएगा राम इज टू फादर, तो लिखिएगा 2:5। तो यहीं से क्या कर दीजिएगा? सोचिए, सन इज टू राम इज टू फादर का रेशियो 1 में 2 से गुना करिएगा तो 2 लिखिएगा। अब 2/1, 2 में 1 से भाग करेंगे तो 2, और इसमें 3 से गुना करिएगा। 6. 3 दिया क्या? गलती कुछ कर दी सर क्या? 9 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर दो एक होगा ना। में 3 से देखो कहाँ गलती कर दी। देखो 2 में 1 से भाग करेंगे 2 बनेगा ना, और गुना करेंगे तो 2 ही से ना, तो 3 लिख दिए हैं। 3 नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा। तो 2 × 6, तो 6 लिख दिए। अब 6/2, 6 में 2 से भाग करिएगा तो 3, और 5 में 3 से गुना करिएगा तो 15। यही ना 2, 6, 15 का रेशियो बन के आएगा। Yes, sir. अब यहीं से क्या दिया? क्वेश्चन में दिया कि एवरेज ऑफ 46 ईयर्स। तो एवरेज बराबर जानते हैं कि सम बाई नंबर होता है। ठीक है, Yes, संख्याओं sir. का कुल योग बटा संख्या होता है। तो संख्याओं का कुल योग कितना? तो 6, 2, 8, 15, 23 हो जाएगा संख्याओं का कुल योग। तो रेशियो के हिसाब से 23/3 आदमी है, तो 3 रेशियो बराबर कितना? 46 ईयर्स दिया हुआ था। इसीलिए एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, यही निकालना है आपको। तो यहाँ से करिएगा ना कि 23 दूना 46, तो एक रेशियो का मान 3 दूना 6 साल। एक रेशियो का मान लिखिएगा 6 साल। समझ गए? Yes, sir. यह तो ठीक है। Yes, sir. इसीलिए रिक्वायर्ड डिफरेंस पूछा जाएगा कि सन और फादर के बीच, तो 2 और 15 के बीच कितने का अंतर? बेटा का उम्र है 2 रेशियो और बाबूजी का उम्र है 15 रेशियो में, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा बताओ? 15 और 13. 2 में कितने का अंतर? 13 नहीं बोलिएगा, 13 रेशियो का Yes, sir. अंतर 13. है। एक रेशियो का मान 6, 13 रेशियो का मान 13 गुना 6, 13 का पहाड़ा याद रहेगा। तो लिखिएगा यहाँ पर 78 ईयर्स। 78 ईयर्स, यही आपका आंसर है, नन ऑफ दीज वाला। बात समझ में आया? Yes, sir. बस यही अभी तुरंत कट जाएगा। ठीक है, कटेगा तो खत्म हो गया कहानी। अभी 8:30 से क्लास है ज्योमेट्री का, जुड़ना होगा तो जुड़ जाएगा उसमें। विकास बाबू आप तो आते ही हैं उसमें। यस सर, मेंसुरेशन करना सर। मतलब वो कल तो ऐसे प्रैक्टिस करवा रहे थे, अभी वही मेंसुरेशन ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ठीक है।